अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है और आप चाहते हो क्या कि एक बार में इन्वेस्ट करना, और बहुत सारे पर्सन होते हैं क्या कि हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, अगर आप इस दोनों में कंफ्यूज हो तो एक आपकी सही डिसीजन आपको करोड़पति बना सकती है, तो दूसरी एक गलत डिसीजन आपको लाखों का नुकसान करवा सकती है। हाँ, सही बात है कि आप है ना करोड़ों कमाने के लालच में लाखों गंवा दोगे, तो इससे अच्छा होगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पर्सन इसी में कंफ्यूज होकर अपने पैसे को है ना गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को नुकसान में करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छे से आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा अगर आपको जरूरत लगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे मेन पॉइंट आता है एसआईपी। एसआईपी क्या होती है? तो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, जिसमें हर महीने आपका एक फिक्स अमाउंट रहता है तय किया हुआ, जो आप खुद अपने सैलरी के मुताबिक, बिजनेस के मुताबिक जैसा भी आप अर्न कर रहे हैं उस तरह से आप फिक्स करते हो और वो अपने अकाउंट से है ना ऑटो मोड में डाल देते हो और ऑटोमेटिक वो आपके अकाउंट से कटता है। उसे कहते हैं एसआईपी। चाहे मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जब एसआईपी आप करते हो तो इससे मार्केट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इनडायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, लेकिन वहां पे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, उनको पता है कि हमें यहाँ पे डालना है क्योंकि इतना % का मुझे रिटर्न्स देना ही देना है। आपको आज है ना पोर्टफोलियो में जरूर दिख रहा होगा कि इतना पॉइंट्स नीचे ये है वो है, लेकिन जब आपको रिटर्न्स बता दिया कि 12% दिया जाएगा तो 12% दिया ही जाता है। और डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग मैजिक से आप भी है करोड़ों रुपए बना सकते हैं, सही बात है, लेकिन एक दिन में नहीं बना सकते। 10 साल 20 साल 25 साल लगते हैं आपको करोड़ों बनाने में। अगर आप 5,000 से कर रहे हो तो आप है ना 20 साल में बना सकते हो। अगर आप है ना 10,000 से कर रहे हो तो आप है ना 20 साल में, इससे कम ही साल में बना सकते हो। लेकिन जब आप है ना 200 500 से स्टार्ट करते हो तो वहां पे आप लाखों रुपए बना सकते हो एसआईपी से। तो यहाँ पे क्या है कि आपका मेन पॉइंट क्या आया कि आपको कंटिन्यू रखना है, चाहे मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के कंपाउंडिंग मैजिक के साथ आपको चलना है, उसे कहते हैं एसआईपी। अब आती है लमसम की बारी। लमसम में क्या होता है कि लमसम में पूरा पैसा एक बार में ही इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि 1 लाख रुपए आप लाए और उसको क्या करना है, एक बार में ही म्यूचुअल फंड या स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करोगे। एसआईपी में क्या है कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हो, लेकिन लमसम में क्या है कि आप एक बार में इन्वेस्ट करते हो। अगर बाय चांस मार्केट नीचे रहा तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, आप है ना अच्छा रिटर्न्स लाओगे। लेकिन मार्केट ऊपर रहा और वहां पे आप इन्वेस्ट किए तो आपका है ना जो पैसा है वो रिटर्न्स के जगह लॉस दे दिया जाएगा। तो एसआईपी में आपका मार्केट से कोई लेना देना नहीं कि वो ओपन है नीचे है, लेकिन जब आप लमसम में आते हो तो आपको मार्केट से लेना देना रहता है कि मार्केट ऊपर है नीचे है क्या है। उसमें टाइमिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आप है ना लमसम इज लाइक टाइमिंग द मार्केट। सही वक्त हो तो जैकपॉट है, यानी कि सही वक्त है तो आप पैसे छाप सकते हो यहाँ से। लेकिन गलत वक्त पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, जैसे मार्केट ऊपर है और आप पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वहां पे आपको रेट के अलावा या टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो लमसम में आपको समझ में आएगा कि मार्केट रिक्सी भी है और दूसरा मार्केट ऊपर है या नीचे है, उससे आपको बहुत ज्यादा लेना देना है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो लमसम में, तो वहां पे आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, टेक्निकल फंडामेंटल ये सारी चीजें, तब आप है ना लमसम कर पाते हो स्टॉक मार्केट में। अगर म्यूचुअल फंड में करते हो तो आपको इनडायरेक्टली आपका सेफ रहता है पैसा। तो चलिए अब आपको बताते हैं दोनों पॉइंट का अंतर क्या क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को ही आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप पूरा समझ जाओगे और आगे चल के आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। सबसे पहली बात आपको दिख रहा होगा कि एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट टाइप क्या हो रहता है, ये मंथली कर सकते हैं और ये 1 टाइम रहता है। यानी कि
लमसम का मतलब क्या होता है, आप वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हो, और एसआईपी का मतलब क्या होता है, आप मंथली वे में जो भी आप फिक्स अमाउंट किए हुए हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिस्क क्या रहता है, इसका लो रहता है क्योंकि मार्केट ऊपर है नीचे है, आपका रिटर्न जो बोला गया है उस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर एक साल में आप निकालना चाहते हैं तो कोई प्रॉफिट आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वही आप 5 साल 20 साल छोड़ते हैं तब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा समझ में आता है। यहाँ पर रिस्क हाई रहता है क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग आपका पैसा ऊपर में डल गया तो आपके लिए रिस्क ही, अगर नीचे डल गया तो आपको रिटर्न अच्छा खासा देगा। उसकी समझ होनी चाहिए, अगर आपके पास उसकी समझ नहीं है तो वही आपको लॉस दे देगा, इसीलिए रिस्की है। दूसरी बेस्ट फॉर क्या है, सैलरी पीपल है ना, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना सैलरी में से बचा के वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, लमसम वाले बोनस मिल गया या एफडी तोड़ के या बिग अमाउंट है, उनको कहीं से अमाउंट निकला है प्रॉपर्टी से या जो भी, तो वहां पे एक बार में वो लमसम करवा सकते हैं। अब क्या है मार्केट टाइमिंग, यहाँ पे मार्केट टाइमिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप आते हो लमसम बारे में तो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपका पैसा मूव करता है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या लॉस के लिए हो। यहाँ पे भी मार्केट का असर पड़ता है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार में आपका पैसा खत्म भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे लमसम वाले में काम होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप है ना लमसम करते हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि मार्केट किस कंडीशन में चल रहा है, अभी हमें वहां पे लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसके बीच की रास्ता क्या है, एसटीपी क्या होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये होता है सेविंग लिक्विडिटी फंड, एसआईपी म्यूचुअल फंड, यानी कि आप सेव किए कोई पैसा उसको लिक्विडिटी फंड में डाल दिए, फिर एसटीडी से आप क्या किए म्यूचुअल फंड में डाल दिए। वो कैसे समझाते हैं, अगर आपके पास लमसम पैसा है तो उस से यूज कर सकते हैं एसटीडी में। एसटीडी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर प्लान, इसका लिक्विडिटी फंड में रखो और उसके बाद क्या कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हो। यानी क्या बताए, आप सेव कीजिए और उसके बाद लिक्विडिटी फंड में डालिए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके आप है ना इसे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। एसटीडी का मतलब क्या होता है, एसटीडी बराबर एसआईपी फॉर योर लमसम स्मार्ट इन्वेस्टर का है ना सेलेक्ट है, यानी कि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप है ना यहाँ इसे यूज कर सकते हो, यानी कि एसटीडी को यूज कर सकते हो और उसके बाद एसआईपी की तरह उसे हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे डाल सकते हो। लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके लिए वो भी रिस्की हो जाएगी, तो पहले आप अच्छे से कोई चीज को समझिए उसके बाद ही उसको यूज कीजिए। अगर इस पॉइंट में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बिना समझे हुए इन्वेस्ट करते तो उसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती होगी, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, पैसा आपका समझने का कैपेसिटी रखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि एसआईपी कैसा है, सेफ है, सिक्योर है, डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं, अगर थोड़ा पैसा डाल लें तो आप लखपति बन सकते हैं। अब क्या है, लमसम का रिवॉर्डिंग बट रिस्किंग, यहाँ पे रिवॉर्ड आपको अच्छा खासा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी उतना ही अच्छा खासा है, तो दोनों का अंतर आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि अगर आप लमसम करें तो वन टाइम में आपके पास जो भी पैसा है उसको एक बार में आपको है ना वहां पे डालना पड़ेगा, लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं तो आपको जैसा अमाउंट का आपका सैलरी है उस तरह से आप इसे फिक्स करते हैं, थोड़ा पैसा वहां से बचा के आप है ना लमसम कर एसआईपी कर सकते हैं, तो दोनों का अंतर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसमें से कौन से करने वाले हैं, एसआईपी या लमसम। अगर दोनों में से कोई भी एक भी पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए आप मुझे पूछ भी सकते हैं जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, और अगर अच्छे से समझ आए तो फिर एक बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही आप वीडियो को है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी नीड है, जो कंफ्यूज रहते हैं, अपने लाखों का नुकसान करते हैं, उनको आप जरूर से जरूर इसे सेंड कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।